हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये वो शेयर है जिसमें एक बहुत बड़ी हमें रैली देखने को मिली है। तकरीबन तकरीबन पैसा तक आपका डबल कर दिया है। लेकिन एक बात जानना ज़रूरी है कि क्या ये वो शेयर है जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका देगा, या फिर ये एक ट्रैप बना रहा है जिसमें रिटेल निवेशक फंस के रह जाएंगे। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 21 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी 2% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि मार्केट डाउन था आज। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसके शेयर्स में 20% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। आप देखिए, 15 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, बढ़िया रैली आई, 23 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों तक थोड़ी थोड़ी गिरावट आती रही, हल्की हल्की गिरावट यहाँ पर आती रही। आपको देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये शेयर नीचे जा रहा है। यहाँ पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 61% तक की भी गिरावट हम देख चुके हैं। 9 रुपए के ऊपर भी शेयर का लो बन चुका है, 60 रुपए तक का हाई भी है। चार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा। कई बार ये लोगों के लिए ट्रैप तैयार कर चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि 60 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, कहाँ गया? 18 रुपए 80 पैसे के ऊपर। उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई कि लोगों ने दबादब पैसा लगाना शुरू किया। 18 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में तकरीबन 45 से 50 रुपए के बीच में ट्रेड करने लग गया। और ये वो ट्रैप था जो तैयार हो रहा था रिटेल निवेशकों के लिए। लोगों ने जम के खरीदारी की होगी, और जब ये टूटना शुरू हुआ तब लोगों को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला होगा, और वापस इसने लाके 20 रुपए के ऊपर फेंक दिया सबको। अगेन एक और ट्रैप तैयार हुआ, एक और पिरामिड बना। आप देखिए, 20 रुपए का शेयर वापस पहुंचा 32 रुपए पर। फिर से वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वापस शेयर ने 20 रुपए पर लाके फेंक दिया। फिर ऑलमोस्ट वही प्राइस पर ट्रेड करता रहा, 23 रुपए पर आया, और इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि 9 रुपए तक ये शेयर चला गया। अगेन एक ट्रैप तैयार हुआ, 9 रुपए का शेयर सीधा पहुंच गया 22 रुपए पर। वापस नीचे लाके फेंक दिया 15 रुपए पर। वापस अगेन वही हालत है, 23 रुपए तक शेयर पहुंचा है। अब धीरे धीरे वापस नीचे फेंकने की तैयारी में दिखाई दे रहा है ये शेयर। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 95% की गिरावट है। पैसा आपका बर्बाद कर चुका है ये शेयर। 580 रुपए तक का हाई था, कंटिन्यूअस शेयर नीचे टूट रहा है। 10 साल की बात करेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 98% तक का पैसा ये डुबा चुका है। 1215 रुपए का शेयर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, और बहुत बड़ी गिरावट है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसका अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊं, मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा हाई जो लेवल इसने बनाया था वो वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग था। आप खुद देखिए कि कहाँ पे था ये शेयर, कहाँ पे था। 2000 तकरीबन 2540 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। 2540 रुपए के भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट आई है, कितनी बड़ी गिरावट। और ये कब था, कब दौर था? 2008 में। 2008 में जब 2500 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, काफी ज्यादा वैल्यू थी 2008 के दौर में। और आज वो शेयर की इतनी कम वैल्यू है कि भैया आप, मतलब लोगों को बर्बाद कर दिया है। अगर लोग लंबी दूरी का सोचकर भी अगर यहाँ पर बैठे थे तो 570 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है। एनएससी में अगर हम देखें तो 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में देखें तो 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देखिए, प्रमोटर यहाँ पर भाग रहे हैं। एक ही क्वार्टर में 20% की होल्डिंग ऑलरेडी प्रमोटर यहाँ पर गिरा चुके हैं। ऑपरेटर का गेम है यहाँ पर, ऑपरेटर का गेम चल रहा है यहाँ पर। ऑपरेटर रिटेल निवेशक को ट्रैप कर रहे हैं, और रिटेल निवेशक ट्रैप हो भी रहे हैं यहाँ पर लालच में आकर। आप देखिए, 34.83% की होल्डिंग 14.70% की हो चुकी है। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके का गेम चल रहा है। एफ जो पहले 15.90% की होल्डिंग थी वो 12.84% में बेचारे फंस चुके, जो है भी वो यहाँ पर।
म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। 4.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 62.49% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 10.61% की होल्डिंग है। होल्डिंग वैसे भी कम है 10-10.5% की, उसमें से भी 66% की होल्डिंग गिरवी है। 42 म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाए, 57 एफआईएस भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वाकई में दुख होता है कि एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी यहाँ पर 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। एचडीएफसी यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 45.74% की होल्डिंग है। यहाँ पर आपको देखिए बढ़िया डिविडेंड पे करता था ये शेयर 95% का, 9.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी ये पे कर चुका है। 2018 में पे किया था, 2019 में कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार इनकी दिखाई दे रही है। पी बहुत सस्ता है, बहुत 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 सस्ता, 0.56 है देखिए, जबकि इंडस्ट्री पी 10 के आसपास है। बुक वैल्यू 397 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.06। ये वो नंबर्स हैं जो किसी को भी ललचाने के लिए काफी है। लोग इतना कम पी देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं और लोगों को लगता है कि यार यहाँ से ये शेयर रॉकेट बन सकता है। ईपीएस 39.21 के आसपास, डिलीवरी तकरीबन 55 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मार्च क्वार्टर के नतीजे के देखेंगे तो लॉस बुक किया है, लॉस है, 122 करोड़ का लॉस हुआ है इनको। दिसंबर में, इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 560 करोड़ तक का मुनाफा था। इससे पहले सितंबर में 360 करोड़ तक का मुनाफा था दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर में 311 करोड़ तक का प्रॉफिट था, जून में 318 करोड़ तक का प्रॉफिट था और पिछले साल मार्च में तो 1890 करोड़ का लॉस था ही था। तो आप देख रहे हैं कि लॉसेस ज्यादा है, मुनाफे कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस बार मार्च में भी इनको लॉस हुआ है और काफी बड़ा लॉस हुआ है। आप देखिए किस हद तक प्रमोटर यहाँ पर शेयर्स को बेच रहे हैं। 40.98 मतलब तकरीबन कह सकते 41% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास मार्च 2019 के क्वार्टर के। अब वो 15% से भी कम की होल्डिंग है, 15% से भी कम की होल्डिंग है। एफआईएस जो पहले 30% की होल्डिंग ओन करते थे, आज 12 से 13% की होल्डिंग है उनके पास। कंटिन्यूसली एफआईएस भी यहाँ पर शेयर को बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड आप देखिए 1.41% की होल्डिंग थी, आज 0.01% है। ऑलमोस्ट एग्जिट हो गए, मतलब सारे के सारे म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हो गए बेचकर। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी यहाँ पर बैठी हुई है, 4.94% की होल्डिंग जो थी, अभी भी 4.77% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर देखने जाए कि कंपनी किसकी है तो आप देख सकते हैं कि अनिल धीरूभाई अंबानी चेयरमैन है यहाँ के। और अगर इनके बारे में अगर आप गूगल भी कर लोगे तो अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज आई इनको लेकर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को एनसीएलटी में घसीटा है और 1200 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं, एसबीआई को चुकाने हैं अनिल अंबानी को 1200 करोड़ 1200 करोड़ रुपए चुकाने हैं। उसके साथ ही इससे पहले पिछले महीने भी खबर थी कि 3 चाइनीज बैंक ने इनको कोर्ट में घसीटा था, 5000 करोड़ रुपए चुकाने थे और वहां पर अनिल अंबानी जी ने कहा भी था कि उनके पास पैसा है ही नहीं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर दिवालिया घोषित किया था खुद को कि उनके पास पैसा ही नहीं है, दिवालिया घोषित कर दिया था उन्होंने। तो उन्हीं की ये कंपनी है, तो मुझे लगता है कि कुछ खास दम मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा है। और आप खुद देखिए कि अनिल अंबानी की कंपनी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ रुपए कर्ज वसूली को लेकर मुकदमा अभी तक दाखिल कर दिया है। तो कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, बहुत 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 ज्यादा है कर्जा इनके ऊपर। और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो हर बार यहाँ पर सिर्फ पिरामिड बन रहे हैं। तेजी आएगी गिरावट में फेंक देगा, फिर से तेजी आएगी फिर गिरावट फेंकेगा, फिर तेजी आएगी फिर यहाँ पर गिरावट में फेंक देगा। तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा आपको। अगर तेजी आती है तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रैप है, उसको अवॉइड करेंगे तो ही आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि जब गिरावट का दौर शुरू होगा आप इसको बेच तक नहीं पाओगे और कंपनी फंडामेंटली भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप इसके ऊपर
भरोसा कर पाओ। मुझे काफ़ी रिस्की लग रहा है और काफ़ी महंगा ये शेयर लग रहा है, तो इसको मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, और जिन्होंने खरीदा है वो चाहे तो इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।